हाँ तो सनम वाला पहले इम्पोर्टेंट है, काट लिया। तो मुझे बहुत अच्छी बात की थी ना अभी कि म्यूजिक nowadays is just satisfying needs. नीड्स। मुझे इस पे बोलना है कि नाउअडेज नॉट जस्ट म्यूजिक, कोई भी आर्ट फॉर्म इन जनरल, म्यूजिक तो बोल दिया, आर्ट फॉर्म भी हटा दो, एनी एक्ट ह्यूमन डज, मोटिवेशन टू सेटिस्फाई। अब मैं तुझे बताऊँ क्या, जैसे बुक्स लिखी जाती थी, वो किताब ना, ये किताब है 200 साल पहले लिखी है, तेरे पढ़ने में गांड से हग्गा निकल गया। तूने पढ़ी अभी एक पेज? पूरा नहीं, लेकिन स्टार्टिंग पढ़ लिया, आधा पैराग्राफ पढ़ने में 20 मिनट, ठीक है। तो इन किताब, ये किताबें इंसान ने अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लिखी थी, बस उसको बहुत चुल था, उसने किताब लिखी। अब किताबें क्या, अब सबसे पॉपुलर किताबें कौन सी है? सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प किसके लिए लिखा जाता है? इंसान अपने की बैठा है, ओ यार मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि तुम लोग को सुबह 5 बजे उठना चाहिए, क्यों भोसड़ी तुम उठ। हर इंसान के लिए एट दिस पॉइंट, अब तो देखो एआई भी आ गया है, और जो तू कंटेंट स्क्रॉल कर रहा होता है, इट इज सो रिग्ड फॉर जस्ट यू। तू एक भी ऐसा कंटेंट नहीं देखता है जो कि जनरली अच्छा नहीं है तेरे को। तू मतलब जो जाके इस इंसान को वोट करता है, उस इंसान का इस दोस्त को तू यही पसंद करेगा, और तू यही पसंद करता है फिर जाके एल्गोरिथम चॉइसिज्म में तुम्हारा चॉइस कुछ मतलब, इफ यू आर दिस पर्सन तो आपको ये सर्व हो जाएगा, आप ये लीजिए। आपको क्या एक गाना सुना नहीं जाता? एक गाने का हम 5 रैप लिख लेते हैं, आप सुन लीजिए, उसमें ये बीट है, गाना आपको पसंद आ गया, उसमें और अपने बारे में लिख दीजिए। जैसे 11th क्लास फेल्ड रैप, 12th क्लास पास रैप, अब बस आप फीड कर दो अपनी लाइफ। हार्ट ब्रेकर रैप। व्हाट इफ अगर जब आप ये ऐसा गाना बना रहे हैं, ठीक है, आप बोले कि सेटिस्फाइंग नीड, चलिए हम ठीक है मान लिए, ठीक है सेटिस्फाइंग, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक आर्टिस्ट का कोई नीड हो, एक आर्टिस्ट का नीड है कि उसको कुछ क्रिएट करना है जो उसके मन का हो, बट दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग समवन नीड्स, बट कैन दैट बी रिस्पेक्टेड इज माई पॉइंट। हाँ, अब हम तो क्योंकि सनत तो क्या लगता है, इसमें 2 पहलू है कि तुम आर्ट क्यों बना रहे हो, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर क्वेश्चन आप समझे, इफ अ पर्सन इज creating and it is not serving anyone, just for himself is creating, it is good, it is good, can that be respected? मेरे पास इसमें एक ज्ञान है, मैं बाद में छोड़ूंगा। रेस्पेक्ट की बात तो तब आती है जब पब्लिश करे बंदा। 2 चीज है, एक तो वो खुद के लिए बना है और अपना लाइक माइंडेडनेस वाला ग्रुप ढूंढ ले, अपना ऑडियंस। दूसरा बात है कि वो अभी तो लिख दिया, वो मर गया, 200 साल बाद कोई बंदा आया, उसका डिस्कवर किया, पोस्ट किया, उसको पसंद आ गया। काफका पहला एग्जांपल। काफका तो भाई या दोस्त ने छपाया था, उसको कोई नहीं पढ़ा। वो डेफिनेटली द पॉइंट इज कि तुम एज एन आर्टिस्ट ना, जो रिस्पेक्ट की बात है ना, दैट कम्स व्हेन यू वांट रिस्पेक्ट। समझा तूने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा, ठीक है चलिए, सीकिंग रेस्पेक्ट, समझ रहा। तूने जब बोला कि कैन इट बी रिस्पेक्टेड मींस ही वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, एंड दैट टू अस, मतलब हम जो चूतिए हैं यहाँ पे, जो आई थिंक अपने गांड बनाए हुए हैं, उनको वो दैट इटसेल्फ, जैसे मेरा आके तुम लोग, अगर तुम लोग मुझे सीनियर की तरह ट्रीट करोगे ना, तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता, मैं इसलिए जाता ही नहीं उस इंसान के पास। इसलिए तू भी मेरे साथ अच्छे से बात करने लगता, मतलब कोई भी जनरल ऑनेस्टी, जस्ट इफ यू treat that person as someone above, you know, it is just a person creating art। अब इसके लिए मेरे पास दूसरा जो थोड़ा फिगरेटिव गीता का ज्ञान है, कि उसमें एक लाइन तो मैं उसका थोड़ा मैंने कहीं सुना था, एक्चुअल मतलब कि उन्होंने बोला था कि गीता में लिखा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो एक ने बोला था कि ऐसा नहीं लिखा गीता में ये लिखा है कि तुमने अच्छा कर्म किया होगा तो फल की चिंता होगी नहीं। इसे मैं और ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत आसानी से। इसका सबसे अच्छा ब्रेक डाउन ये है, जो सबसे आपको कंठस्थ होगा, कि अच्छा कर्म ही फल है। ओवर। तो अच्छा कर्म क्या था? क्रिएटिंग व्हाट यू वांटेड टू, दैट वाज गुड कर्म फॉर यू। तो अच्छा कर्म हो गया, फल क्या हो? वही अच्छा कर्म। आप अच्छा कर्म कर पा रहे हो, पर अब वही, अब अगर आप इकोनॉमिक्स, एग्जैक्टली, कमर्शियलाइजेशन पे डजंट मैटर व्हाई इट्स नाउ सेटिस्फाइंग नीड्स इज नहीं, क्योंकि पहले आर्टिस्ट लोग को क्या था, दे वर इन राज दरबार,
उनको अप्रिसिएशन राज दरबार। तो अगेन फिर वो सेटिस्फाइंग नीड्स वाला गया। तुम कुछ क्रिएट किया है, राजा को पसंद नहीं आया तो गोली मार देगा तुमको। नहीं, वो वाला बात नहीं है। देयर वाज अ कल्चर ऑफ नर्चरिंग। पीपल, क्रिएटिव पीपल वर नर्चर्ड। उनको अप्रिसिएशन के नाम पे दिया जाता था जब वो क्रिएट करते थे। तब भी दो काइंड ऑफ क्रिएटर्स थे। एक कालिदास वगैरह, कनकदास वगैरह, कबीर। दे रोट फॉर देयर पर्पस, दे डिडंट वांट एनीबॉडी टू रेस्पेक्ट, दे हैड अ पर्सपेक्टिव, दे नीडेड टू। हाँ, वो वहां पे वो थे और उनको बोलना था, मतलब। और अगर जैसे गालिब का मैंने सुना था, उसी टाइम के थे वो, उनका मैंने सुना था कि उनको बुलाया गया किसी जगह पे, किसी दूसरे शहर में अपना बोलने के लिए। और जब उनको बुलाया गया तो उनको एक जगह पे वो गए, उनको लेने नहीं आया एक बंदा, कोई बंदा लेने नहीं आया। तो फिर वो उस जगह पे जाके कभी पढ़े ही नहीं कोई कविता। अब देखिए, ये एटीट्यूड की कहानी सुनाई जाती है, पर मैं एटीट्यूड की कहानी नहीं कर रहा, मैं इससे बस ये एज अ प्रूफ ले मोनेटाइजेशन। उस बंदे को कोई मतलब नहीं है कि किधर जाके परफॉर्म कर रहा है। उसने अपना, जैसे हमारे धर्म में, हिंदुइज्म में, कि हमारे में जो योगी होते थे उनको बोलना नहीं होता था, उनको बोलना पसंद होता। वो अपना बैठे, वो कविता में है कविता में वो है, वो लोग हैं ऑलरेडी स्टेट ऑफ पोएट्री में। तुम उसके जाके सर डाउट है, तब उनको बोलेंगे वो, वरना कविता में तो मतलब आर्टिस्ट। अब जैसे इकोनॉमिक्स की चीज है ना, अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स क्लियर करता हूँ। मेरे को जो लगता है, मैंने कहीं किस ब्रेव न्यू वर्ल्ड एक किताब है, 100 साल पुरानी है, 1984 पता है? 1984 इज प्रिटी पॉपुलर बुक। अच्छा, 1984 वेरी पॉपुलर बुक। 1984 है कि गवर्नमेंट आपको कैसे कंट्रोल कर लेगी। 1984 लिखी गई थी 1949 में, 25-26 साल पहले उसके। उसमें ऐसा प्रेडिक्ट किया था 1984 में दुनिया कैसे, खैर वो अलग टॉपिक है। तो ऐसे एक बुक थी ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसमें प्रेडिक्ट किया गया था कि दुनिया कैसे, बहुत डरावनी कहूंगा मैं वो किताब। उसमें एक बहुत बेसिक चीज है जो मैंने समझी थी कि दुनिया किस तरफ जा रही है, वो है एफर्ट्स को लो करने की बात। एफर्ट्स को लो करना, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पहले एफर्ट्स को लो करना समझते हैं। एफर्ट्स डालना है वहां पे जहाँ पे एफर्ट्स लो होता है, बाकी चीज। हाँ, एफर्ट्स AI। हाँ बोलो। ये अब आप बोले एफर्ट्स लो करना है हमारे जनरल, हाँ, जो यही बात है, पॉपुलर आइडिया है। When you are creating something, हाँ, do you consider that you get maximum output in minimum effort? नहीं, हाँ, वो उसका मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ. I'll come to him. He is giving his all effort that he can give. Exactly. He is giving all effort. हाँ, you don't care about it. हाँ, he does. हाँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। But the popular idea that is propagated और that is accepted, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो लॉजिकल बोलता हूँ कि भाई तो एफर्ट क्यों ना कर रहा है इसमें। मतलब कि अगर तेरी मेहनत क्यों कर रहा है इसमें? सुनना, तेरी जॉब एक काम कर, सारे क्वेश्चंस क्यों करेगा? 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम पास कर, मैं चीटिंग कर लिया। ये मतलब मैं यहाँ पे कॉलेज का एग्जाम देता, पर हमारे तो जनरल पूरी 50-100 साल से, जैसे यहाँ से अगर मुझे खाना, जैसे हम लोगों ने मूंगफली लाई है, तो मूंगफली के पैकेट में है, तो इस बारे में सोचते हो कभी? ये मूंगफली ऑलरेडी फ्राइड है और एक मसाला डाल के पैकेट में है। इमेजिन कर 100 साल पहले ये सेम अमाउंट तुझे कैसे मिलता? तुझे जाना पड़ता कहीं, उससे कच्ची मूंगफली लेता, तू खुद बनाता, घर आके छीलना पड़ता। तो अब क्या लॉजिकल है कि मूंगफली मुझे खा लेना, सीधा मुंह में डालू। अब मतलब ये ब्लिंकिट है पूरी दुनिया में, तुम्हें समझ आ रहा है? 10 मिनट में मेरे को जो चाहिए 10 मिनट तुम ला के लो। 10 मिनट में तो मैं ऑर्डर नहीं करता हूँ। जेप्टो मेरे यहाँ पे 4 मिनट में आता है, मैं दिखा दूंगा। 4 मिनट में मेरे को फोन कर रहा था कि भैया हम तो जल्दी आते हैं, आप लोग आते ही नहीं हो। और मैं सुसु करने गया था। 38 का कोल्ड ड्रिंक आ रहा है, लेकिन हम 4 मिनट में 45 का देंगे। हाँ, मैं लूंगा, क्योंकि एक क्लिक करना है, पैसा तो बस 7 रुपए, बस एक क्लिक है। वो क्लिक में देखते हैं कि यही क्लिक मैं तब करूंगा, पर वो जल्दी हो जा रहा है। 4 मिनट भाई, सेम चीज भाई, जादू तो नहीं। वर्ल्ड इज स्लोली ट्रांसफरिंग फ्रॉम मनी माइंडेडनेस टू कंफर्ट, जस्ट कंफर्ट। तो एफर्ट, एटलीस्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत कंजूस है। इंडिया में अभी अभी आया है। हाँ, मतलब हम लोग तो इंडिया में अभी पैसा आया है, अभी आया है। जब से मोदी जी आए, जब से मोदी 14 से अमित शाह मोदी जब से आए, तब से पैसा इंडिया में, जब से नोटबंदी हुई है, तब से बहुत पैसा है।
पूरा ब्लैक मनी मिल गया ना। सारा ब्लैक मनी आ गया। विजय माल्या सब देखे चला गया। जो फंडिंग हो रही थी आईसिस को, सऊदी अरेबिया को, हाँ। सऊदी अरेबिया को, हाँ। वो वापस आ गया। वो वापस आ गया क्योंकि मैच जीत गई थी। हाँ, मैच जीत गया था ये। इंडिया मैच जीत गई थी ना, हाँ, पाकिस्तान के पाकिस्तान विराट कोहली बस ने खत्म। नहीं तो मोहम्मद अजहरुद्दीन को पकड़ लिया ना मैच फिक्सिंग। हाँ। तब से मैच फिक्सिंग कैंसिल हो अरे गया। सही जज पर लास्ट में यही पकड़ाया था ना। सही जज नहीं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं एक ही पॉइंट मेरे को दिमाग में आ रहा है अभी। जैसे रागिर है, रागिर गुड आर्टिस्ट, उसका गाना अच्छा है बुरा है अदर टॉपिक, ही इज ए गुड आर्टिस्ट, एक्सेप्टेड। अब वो बनाया गायक गाना 4 साल में नॉट मोर देन 10K व्यूज ऑन हिज हाईएस्ट सॉन्ग। ओके 1 रील आदमी चूतिया है 2 मिलियन। 2 मिलियन। हाँ, वो 2 मिलियन क्या 100 मिलियन। उसके बाद ही वॉज इन्वाइटेड ऑन टूर कर रहा है वो। इसका मतलब क्या है, गाने तो चूतिए नहीं है उसके, ही वॉज ऑनेस्ट विथ हिज वर्क, बट दैट इज बोनस, दैट यू नीड टू हाँ, अंडरस्टैंड। exactly. नहीं मैं वही बता रहा हूँ। कमिंग टू दैट, विथ टूडेज टूल्स एंड इक्विपमेंट एंड सोशल मीडिया, इट इज द गेम ऑफ चांस। इट इज अ गेम। आप प्रोफेसी को सुने, प्रोफेसी को सुने? रैपर नहीं प्रोफेसी वो जो किन्ना चिर गया था। शायद। हाँ प्रोफेसी, तो वो प्रोफेसी का क्या है? एग्जैक्टली, आप वो प्रोफेसी का कितना चेर सुने? हाँ वो उसके अलावा कोई नहीं सुने। उसके अच्छा प्रोफेसी का क्या है? प्रोफेसी का हम आपको कॉन्सेप्ट होता है। प्रोफेसी ये करता है कि वो अपना ही गाना बनाता है, खुद ही गाता है, ऑटो ट्यून करता है, मांगता है, खुद का गाना बनाता है, खुद का लिरिक्स लिखता है, खुद ही प्रोड्यूस करता है और खुद के बैनर के अंदर ही छाप देता है। ना वो टी सीरीज यूज करता है, ना वो किसी और को यूज करता है। ठीक है, एंड स्टिल अब अच्छा किन्ना चेर कितना फेमस हुआ था, बहुत फेमस हुआ था किन्ना चेर, लेकिन अभी भी उसके जो यूट्यूब पे है उसका 100 मिलियन व्यूज भी नहीं है किन्ना चेर पे। ठीक है, लेकिन आप वो कोई ऐसा गाना उठा लीजिए, वो कोई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू, क्योंकि वो टी सीरीज के है, टी सीरीज के उसके है। दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टू अदर। तो अब हाँ, अब आप तो फिर अब वही है कि अब वही हो गया कि अब जब वो प्रोफेसी क्रिएट कर रहा है तो वो क्यों क्रिएट कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है वो देखने के लिए कि मेरा क्या कम डालेंगे मैं एफर्ट, वो सिर्फ क्रिएट कर रहा है। उस बंदे द वन हु इज क्रिएटिंग। हाँ। नहीं, here we need to understand that money is one of the motivating factors to keep the art alive. अगर मैं ऑनेस्ट होके, हाँ, अगर मैं ऑनेस्ट होके बना रहा हूँ आर्ट, मैं मेहनत डाल के प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे को रिस्पेक्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं मिल रहा है, मैं नहीं करूंगा। मेरे को जिंदा रहना, मैं कमाऊंगा पैसा, मैं आईटी जॉब कर लूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, मैं म्यूजिक सिखा दूंगा। बट हाँ, ये सारी चीजें सही है, पर जब तक वो जिंदा रहना है, हाँ, मतलब और जब तक वो जिंदा रहना और आर्ट क्रिएट करना, जिंदा रहना है तो ये सब करो, इंसेनिटी में नहीं जाना है, सेन रहना है तो ये है। हाँ, सिंपल ये बात है कि हमें बेसिक जिंदा रहना है किसी तरीके से, हाँ एग्जैक्टली, वो पॉइंट है बस, और कुछ नहीं है। और रिस्पेक्ट की बात है, रिस्पेक्ट भाई आई डोंट थिंक पीपल रिस्पेक्ट यू एट ऑल। दे ओनली वांट जो उनको चाहिए।